Try these. Page number 119. Compare the following pairs of numbers using greater than और less than. तो कुछ इंटीजर दिए गए हैं जिनको कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट में है 0 और -8. तो यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक है 0. तो देखो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उसके सेंटर में होती है 0 और इसके राइट साइड में आते हैं पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स. तो यहाँ देखो एक नंबर दिया है 0 और दूसरा है -8. तो देखो यहाँ 0 जो होती है वो सेंटर में होती है और -8 आएगा यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आते हैं 0 के लेफ्ट साइड में वो सारे 0 से छोटे होते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव नंबर 0 से हमेशा छोटे होते हैं. तो यहाँ पर हम करेंगे 0 इज ग्रेटर देन -8. अब यहाँ -1 और -15. तो देखो नंबर लाइन में हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर -1 है और ये -1 जो है पॉजिटिव के ज्यादा नियरेस्ट है और -15 पॉजिटिव नंबर से ज्यादा दूर है. ये आएगा इस तरफ -10 -11 इस तरह से यहाँ कहीं जाके ये -15 आएगा. तो इसमें जो नंबर पॉजिटिव नंबर से ज्यादा दूर होगा वो छोटा होगा. तो यहाँ -1 पॉजिटिव के नियरेस्ट है तो यहाँ -1 इज ग्रेटर देन -15. अब नेक्स्ट यहाँ +5 और ये है -5. तो हमें पता है कि जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर के कंपैरिजन में बड़े होते हैं. तो 5 इज ग्रेटर देन -5. अब यहाँ 11 15 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो यहाँ पर क्लियरली हम बोल सकते हैं कि 15 इज ग्रेटर देन 11. 0 और 6 इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट यहाँ पर -20 और 2 दिया गया है. तो यहाँ 2 एक पॉजिटिव नंबर है और 20 नेगेटिव नंबर है. तो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं. तो -20 इज लेस देन 2. तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. आगे इसी पेज पे इसके साथ दिया गया है फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए रोहिणी अराइव्ड एट द फॉलोइंग कंक्लूजन. रोहिणी नाम की एक लड़की इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंची. क्या है उसके कंक्लूजन? एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. तो यहाँ पर जितने भी हमने देखे किसी में जैसे यहाँ पर था तो इसमें नेगेटिव इंटीजर जो था वो लेस था पॉजिटिव इंटीजर से. ठीक है, तो उसकी ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये बात सही है. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं कि -10 इज लेस देन 2. ठीक है. नेक्स्ट 0 इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. अच्छा ये रही 0. 0 जो है हर पॉजिटिव नंबर से छोटी होती है. तो बिल्कुल सही है. देखो यहां पर हमने किया 0 और 6. तो 0 और 6 में पड़ा था 6 और 6 एक पॉजिटिव नंबर है. तो 0 जो है वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटी होती है. तो ये कंक्लूजन भी उसका बिल्कुल सही है. तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ट्रू. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं. जैसे मान लो हमने लिख लिया 5 और यहाँ लिखा 0. तो 0 इज लेस देन 5. नेक्स्ट यहाँ 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. अब 0 जो है वो हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ी होती है क्योंकि ये पॉजिटिव के ज्यादा नियरेस्ट है. ठीक है, यहाँ पर सेंटर में 0 होती है और जो 0 से पीछे होते हैं लेफ्ट साइड पे वो होते हैं सारे नेगेटिव नंबर. तो नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं. ठीक है, क्योंकि पहला नेगेटिव नंबर है 1 और 1 से पहले यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ है 0. तो 0 जो है इन नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ी होगी. तो जैसे हमने यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया कि इसमें 0 इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर. तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. तो यहाँ हो जाएगा ट्रू. और इसके लिए हम एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं. सपोज करो हमने लिख दिया 0 इज ग्रेटर देन -100. ठीक है, -100 से बड़ी है यहाँ पर 0 क्योंकि 100 एक नेगेटिव नंबर है.
आगे नेक्स्ट पार्ट के लिए 0 इज नाइदर अ नेगेटिव इंटीजर नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पर 0 ना तो पॉजिटिव में आती है ना ही नेगेटिव में, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये कंक्लूजन भी सही है रोहिणी का, तो यहाँ आएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट, मतलब 0 से राइट की तरफ जितना ज्यादा दूर होगा नंबर, उसके लिए लार्जर इज इट्स वैल्यू। तो देखो यहां पर हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है, 0 से जितना दूर होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, उसकी वैल्यू लार्जर इज इट्स वैल्यू। तो देखो 0 के राइट साइड में, फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द राइट, राइट साइड ये है पॉजिटिव वाली और लेफ्ट साइड में है नेगेटिव। तो 0 के राइट साइड में तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, ये सारे नंबर हैं पॉजिटिव नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ 2 और 3 का कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2, और अगर 3 और 4 का कंपैरिजन करें तो 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि 0 से राइट साइड की तरफ 0 से जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पर 0 से ज्यादा दूर है 10, तो 10 बड़ा होगा एज कंपेयर टू 9, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ट्रू। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 9 और 10, तो यहाँ 9 इज लेस देन 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 9। अब नेक्स्ट है फार्दर अ नंबर फ्रॉम 0 ऑन द लेफ्ट। अब यहां अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जितना दूर नंबर होगा वो उतना ही स्मॉलर इज इट्स वैल्यू। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें -1 और -100 का, तो 0 से ज्यादा दूर कौन है, -1 या -100? यहां कहीं पे -100 आएगा। तो जो नंबर 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जितना ज्यादा दूर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहां हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि -1 इज ग्रेटर देन -100 या फिर -100 इज लेस देन -1। तो यहाँ आगे हमने जितने भी रोहिणी ने कंक्लूजन निकाले थे वो सारे सही थे। आगे है डू यू एग्री विद हर, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ यस वी आर टोटली एग्री विथ हर।